ये दर्दनाक और बेहतरीन टॉपिक है, क्या कहते हैं, उल्टी जो करते हैं वोमिटिंग, उसके साथ खून आना, ब्लड आना, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर यह यहाँ से जो ब्लड आएगा पाइप से तो रप्चर होगा, कैसे फट जाएगा और कैसे इसमें चीरा लगेगा, इसमें कैसे अल्सर होगा, इन्हीं सारी चीज के बारे में बताएंगे एक एक करके। तो यह एक व्यक्ति का क्या है, पेट का पाइप है या मुंह है, आपको दिख रहा, हमको भी दिख रहा। मुंह के नीचे क्या है, पाइप रहता है। पाइप के नीचे क्या रहता है, एगो डिब्बा डिब्बा या थैला टाइप का रहता है। क्या यह थैला को क्या कहेंगे, पेट कहेंगे। क्लियर, तीन चीज क्लियर। यह पेट है, यह क्या है, पाइप है, ओसोफेगस है, यह स्टोमक है, यह माउथ है, तीन चीज। अब देखते हैं इसका मेन जो मुद्दा है, मेन समझाने का जो मोटो है यहाँ क्या है, यह देखिए यह वाला, ठीक है। हेमोटेसिस क्या है, हेमोटेसिस। हेमोटेसिस क्या होता है, हेमोटेसिस ब्लड का बाहर आना उल्टी के साथ, वोमिटिंग के साथ, इसी को हेमोटेसिस कहते हैं। उसके बाद इसको लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, खून आना। क्या आना, खून आना, किसके साथ, उल्टी के साथ खून आना। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखते हैं इसका आखिर होगा तो इसका कोई ना कोई लक्षण होगा, काउज होगा तब ये। देखिए, या तो पहली बात है, यहाँ क्या हो जाएगा, इस एरिया में एल्सर। एल्सर कहे तो इसका जो है, यह वाला वॉल जो है, दीवार जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ब्लू टाइप का है, हम रेड मार दिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, छिलका इसका उधड़ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, छिलका उधड़ जाएगा। छिलका उधड़ जाएगा तो देखिए इधर लाल लाल एकदम जाली की तरह बुना हुआ क्या है, ये सब ब्लड दौड़ रहा है। किसमें, पाइप में क्या है, ब्लड दौड़ रहा है। और जैसे ही यहाँ का छिलका उधड़ गया, चल गया, अल्सर हो गया। अब ब्लड क्या है, ब्लड ब्लड आ गया, क्या आ गया, ब्लड। तो जैसे ही खांसेगा या प्रेशर लगा के वोमिटिंग करेगा तो हड़हड़ा के क्या आगे आगे जाएगा, उल्टी, वोमिटिंग, पीछे पीछे जाएगा क्या, ब्लड जाएगा। तो यहाँ ये वाला रास्ता होते हुए फेंक देगा, क्या है, ब्लड फेंक गया। पहला कारण क्लियर हो गया। अब दूसरा कारण, यह पूरे में या कहीं एक जगह में क्या हो जाएगा, सूजन, जिसको क्या कहते हैं, घाव कहते हैं। घाव हो जाए, सूजन हो जाए, बतिया बराबर, ठीक है, हो जाएगा। तो आप कुछ टाइट खाए, लिट्टी खाए, चोखा खाए और कोई टाइट सामान सब्जी खा लिए, या तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो, ये पकोड़ा और बहुत सारा चीज जो रहता है टाइट टाइट रहता है। तो घाव का मुंह है पाकल, पाकल रहे है, और उधर से आप खा लिए पकोड़ा, तो मार दिया घाव का मुंह में, क्या है, उसका थूरा उड़ा दिया, थूरा उड़ा दिया तो घाव ऑब्वियसली यहाँ पे भी होता है, फटता है तो क्या खून आता है कि नहीं, तो यहाँ पे भी घाव हो जाएगा या इन्फ्लामेशन जो भी रहे, फट गया तो यहाँ से चल गया ब्लड, कहाँ चल गया, ब्लड मुंह से बाहर चल गया। दूसरा चीज क्लियर हो गया। अब तीसरा चीज देखते हैं, कभी कभी ओसोफेगस वाला पाइप में इंजुरी या चोट पहुंच जाता है, किसी भी तरह का से इंजुरी। कड़ा चीज आप खाइएगा, कड़ा चीज, लोहा घोट लीजिए, नुकीला वाला लोहा घोट लीजिए, आएगा चीर फाड़ के क्या करेगा, फाड़ देगा। या तो खाना में भी बहुत सारा का, बहुत प्रकार का क्या होता है, ऐसा ऐठल ऐठल का खाना रहता है कि रास्ता में जो आता है ना, जो रास्ता होता है उसको छील के क्या करता है, छील के लेके चल जाता है। तो वहां से तीसरा कारण हो गया। अब देखिए चौथा कारण इसका है, कभी कभी किसी का क्या होता है, नाक का नस क्या होता है, कमजोर रहता है। क्या रहता है, कमजोर, और गर्मी में एकदम हट हट गर्मी पड़ रहा है, क्या एकदम, तो उस दौरान क्या हो गया, उस दौरान भी पाइप, नाक का पाइप केसिका जो होता है वो फट जाता, तो फट जाता तो अंदर ब्लड चल जाता, बाहर नहीं आके अंदर चल जाता। अंदर जो ब्लड जाएगा तो वही उल्टी के दौरान ब्लड क्या, पहले ब्लड फेंका जाएगा इसमें, उसके बाद पीछे से खाना फेंका जाएगा। तो चार कारण क्लियर हो गया। वही चार कारण तो लिखे हैं। सबसे पहले इसोफेजिया, कौन सा, इसोफेगस इरिटेशन, कहे तो यह पाइप में किसी तरीके से नुकसानी, रप्चर हो जाए, सूजन, घाव कुछ भी हो जाए तो क्या होगा, उल्टी के दौरान ब्लड होगा। यहाँ यही चीज लिखा हुआ है। उसके बाद स्टोमक या पेट वाला रीजन में, क्या है, पेट वाला रीजन में। अब तीसरा है, क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। यही पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब ये पूरे एरिया में जो है ना, कहीं पे क्या हो जाएगा, खराबी हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, जख्म हो जाएगा तो भी ब्लड आएगा। उसके बाद ड्रग्स, ड्रग्स कहने का मतलब है मेरा, या समझाने का मतलब है, ड्रग्स, आप एक नशा हार्ड करते हैं और एक डॉक्टर देता है नॉर्मली आपको पेन से रिलीफ करने के लिए, बचाने के लिए,
तो वह भी अगर ज्यादा एक्सेस डोज में पड़ जाए तो उससे भी क्या होगा, पेट से मार देगा ब्लड, क्या आ जाएगा, उल्टी में चल आएगा ब्लड। या तो आप अननेसेसरी नशा, तो नशा के तौर पे जो लेते हैं उससे उसमें भी क्या मार देगा पेट से ब्लड। तो यह कारण क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका क्या है सिम्टम्स। आखिर होगा तो आपको समझ में तो आना चाहिए जो क्या हो रहा है। तो पहला ही देखिए वोमिटिंग है, क्या होगा, वोमिटिंग और नोजिया। वोमिटिंग नोजिया कुछ नहीं, उल्टी करना और उल्टी उल्टी करना। वोमिटिंग उल्टी करने के लिए करने को होना, लेकिन उल्टी होना नहीं, फॉल्स जिसको कहते हैं फॉल्स उल्टी, उसको क्या कहेंगे, नोजिया कहेंगे, झूठा उल्टी, ठीक है। होगा नहीं, खाली क्या करेगा, ऐसे लगेगा जहाँ उल्टी कर रहा, लगेगा बंदा बहुत ज्यादा दिक्कत में है, ठीक है। महिला लोग नोटंक ये सब नाटक करता है, ठीक है। तो वो प्रेगनेंसी के दौरान जब काम बताएगी ना, सास किसी तरीके से भारी काम बता देगा या थोड़ा सा लंबा समय का काम बता देगा, तब दिखाएगा क्या, नोजिया। लेकिन अगर ओरिजिनल में होगा तो उल्टी होगा, नौटंक करेगा तो नोजिया होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए कोल्ड कैल्मी स्किन। कोल्ड कैल्मी स्किन का मतलब, कहने का मतलब, अचानक रहेगा रहेगा बंदा क्या करेगा, अचानक सा देखिएगा, देखते 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 ठंड पड़ गया, एकदम क्या हो गया, ठंड पड़ गया, रोना धोना सारा चीज क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा घर वाला। तो घर वाला के पते नहीं है क्या, पेट में यहाँ फटल है, कहीं ना कहीं लीकेज है, उसी के दौरान क्या हो जाएगा, वह सिम्टम्स दिखेगा, अचानक ठंड पड़ जाएगा, स्किन एकदम पूरा लगेगा कि मर गया, क्या लगेगा, मर गया, ठीक है। दो दो चीज क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं इसका जांच। जांच क्या है, तो इसका डायग्नोस, डायग्नोस मतलब चेक करेंगे बीमारी को पकड़ने के लिए। अब क्या करेंगे, हमको तो या तो आपको तो समझ में आ गया है, जो क्या कहते हैं उल्टी करता है, वोमिटिंग, उसके दौरान खून जाता है। लेकिन यह चीज क्लियर पता नहीं है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ कौन ट्रैक्टर घुस गया है, टायर फट गया, कुछ हुआ, या रप्चर हो गया, या उड़ गया, या बम फट गया, कुछ ना कुछ तो पता लगना चाहिए। तो जांच करेंगे। देखिए सबसे पहला जांच क्या है, इंडोस्कोपी। क्या है, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में क्या करेगा, जेली लगा के दे देगा, एक को क्या कर लुल करते करते सांप की तरह चल जाएगा पाइप, और पाइप जाके पूरे को क्या करेगा, बढ़िया से देखेगा, दूरबीन लगा के अच्छा से देखेगा, किधर फटल है, किधर चीरल है, कहाँ सिलाई मारना है, कहाँ क्या है। वह फिर पाइप आके जो है ना, पाइप यहाँ घुसल रहेगा, वहां बताएगा, तब वहां से नोटिस किया जाएगा, वो एक टीवी टाइप का लगा हुआ रहता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा जांच। जांच में दूसरा जांच, रूटीन कल्चर। जांच में ढेरी है लेकिन हम इंपॉर्टेंट सब बता रहे। रूटीन कल्चर कहे तो ब्लड में एक कल्चर होता है, ब्लड का, खून का क्या होता है, कल्चर होता है, वह कल्चर करना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा, ठीक है, कितना दिन का है, कहाँ है जख्म, क्या है नहीं है, और क्या कहते हैं, ब्लड सड़ल सड़ल आ रहा है कि ताजा ताजा खून आ रहा है कि अभी का एकदम कटल खून आ रहा है, इन इन चीजों के बारे में पता लग जाएगा। अब देखिए पता लग गया, लेकिन अब डायग्नोस नहीं, ट्रीटमेंट करना है। क्या, ट्रीटमेंट, जिसको गांव में क्या कहते हैं, इलाज करना। क्या कहते हैं, इलाज करना, ठीक कर देना, बढ़िया कर देना, ठीक है। अब देखेंगे कैसे बढ़िया या ठीक करेंगे। रेंटेक। रेंटेक सिरप जो है ना, एसिडिटी अगर होगा, अगर एसिडिटी की वजह से होगा तो रेंटेक दे दीजिएगा। आप आंख मूंद ले, रेंटेक दीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो गैस को कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद रिगलेन। रिगलेन इंजेक्शन, सारा इंजेक्शन है। अगर आपको ज्यादा लंबा समय नहीं देना है, लेकिन स्टेट स्टेट का है तो तुरंत ही देना है, अगर इस तरीके से कोई घटना दिख रहा है तो देना है। उसके बाद उसके साथ साथ क्या है, ट्रेन एक्सा। ट्रेन एक्सा क्या करेगा, ब्लड रुकेगा, क्या करेगा, ब्लड को स्टॉप कर देगा, जहां चल रहा, मान के चलिए यहाँ कट गया मेरा, यहाँ क्या करेगा, ट्रेन एक्सा आके जो है ना, भले जहीं पे लगाइए, लेकिन यहाँ के जाल बिछा देगा, खून बाहर जाने के लिए नहीं देगा। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन हम बता चुके हैं, ठीक है, क्या होता है, वही सब क्या करेगा, आके जाल बिछा देगा, और जाल में दूसर का कोई आके प्रोटीन आके फंस जाएगा, ब्लड एकदम क्लॉट हो जाएगा, अब बाहर जाने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखिए